नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ पूजा। शुरुआत इस वक्त की अहम खबर के साथ करेंगे। राम मंदिर से जुड़ी यह बड़ी खबर है। राम मंदिर का ग्राउंड फ्लोर बनकर तैयार हो चुका है। राम मंदिर की पहली मंजिल का काम पूरा होने वाला है। 70 एकड़ इलाके में राम मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय ने आज मंदिर निर्माण को लेकर जानकारी भी साझा की है। चंपत राय के मुताबिक राम मंदिर के पहले तल का काम लगभग पूरा हो चुका है। तैयारियां यहां पर जोर शोर से चल रही हैं, क्योंकि 22 जनवरी की वो तारीख ऐतिहासिक होने वाली है जब राम लला विराजमान होंगे। और इसके लिए न सिर्फ राम मंदिर बल्कि पूरी अयोध्या सज धज कर तैयार हो रही है अपने राम के स्वागत के लिए। तो 70 एकड़ में राम मंदिर का निर्माण चल रहा है, जिसमें आपको बता दें कि बड़ी खबर यह है कि ग्राउंड फ्लोर बनकर तैयार हो चुका है और फर्स्ट फ्लोर का काम तेजी के साथ चल रहा है, क्योंकि यहीं पर आपको बता दें कि 22 जनवरी को रामलला विराजमान होंगे और बाकी जो 2 फ्लोर अभी बचे हैं, सेकेंड और थर्ड फ्लोर, इसका काम आगे भी जारी रहेगा। बड़ी खबर और इसकी जानकारी खुद चंपत राय की तरफ से दी गई है। राम मंदिर से जुड़ी ये बड़ी खबर इस वक्त न्यूज 18 इंडिया के दर्शकों को हम बता दें कि राम मंदिर का ग्राउंड फ्लोर बनकर पूरी तरीके से तैयार है और पहली मंजिल का काम भी जल्द पूरा होने वाला है। ये मंदिर है, ये मंदिर वहां दिखेगा। 3 मंजिला ग्राउंड फ्लोर तैयार हो गया। फर्स्ट फ्लोर का काम चल रहा है। सेकंड फ्लोर की परिस्थितियां डेवलप हो रही हैं। इस मंदिर के चारों ओर एक दीवार बनाई जा रही है। इस दीवार के लिए भी वहां सब वर्किंग चल रहा है। ये दीवार एक प्रकार की सुरक्षा दीवार है। ये दक्षिणी भुजा है। यहां हनुमान जी होंगे। यहां पर माता अन्नपूर्णा। तो ये परकोटा इट इज अंडर कंस्ट्रक्शन और इसको बनने में भी हो सकता है 6-8 महीने और लगेंगे। वृद्धों के लिए क्या होगा, दिव्यांगजनों के लिए, तो यहां ये पूर्व दिशा, ये पश्चिम, यहां एक लिफ्ट बनाई गई है। ये लिफ्ट परकोटे में बनेगी। दिव्यांगजनों के लिए, वृद्धों के लिए, व्हील चेयर के लिए। 7-8 महीने बाद यहां 7 मंदिर और बनेंगे। राम मंदिर से जुड़ी एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। राम मंदिर के परिक्रमा क्षेत्र में 4 मंदिर होंगे। एक कोने पर सूर्य मंदिर, दूसरे कोने पर शंकर जी का मंदिर, तीसरे कोने पर भगवती का मंदिर होगा और चौथे कोने पर गणेश जी का मंदिर होगा। परिक्रमा के दक्षिणी भुजा में हनुमान जी विराजमान होंगे। तो यहाँ ये बड़ी जानकारी सामने आई है कि हर कोने पर यहाँ एक अलग मंदिर बनाया जाएगा और हर एक अलग भगवान को समर्पित होगा। परिक्रमा क्षेत्र के अंदर यहाँ पर 4 मंदिर होंगे। एक कोने पर सूर्य मंदिर, दूसरे कोने पर शंकर जी का मंदिर होगा, तीसरे कोने पर भगवती का मंदिर होगा, तो वहीं चौथे कोने पर गणेश जी का मंदिर होगा। और आपको बता दें कि दक्षिणी भुजा में खुद हनुमान जी विराजमान होंगे। ये जानकारी भी साझा की गई है। तो तेजी के साथ ये निर्माण कार्य चल रहा है। अभी कुछ महीने का वक्त यहाँ और लगेगा, लेकिन जब ये पूरी तरीके से बनकर तैयार होगा तो सोचिए ये कितना दिव्य और भव्य दिखेगा। क्योंकि अब तक जितनी भी तस्वीरें वहां से सामने आई है, रोंगटे खड़े कर देती है। जिस तरीके का निर्माण वहां किया जा रहा है, ऐसी कल्पना भी शायद हमने नहीं की थी। और ये खूबसूरत मंदिर बनकर तैयार होगा जहां पर राम लला विराजमान होंगे 22 जनवरी को। तो परिक्रमा क्षेत्र से जुड़ी जानकारी भी सामने आ चुकी है कि हर कोने पर एक मंदिर, यानी कुल 4 मंदिर होगा। और इसके अलावा दक्षिणी भुजा में हनुमान जी विराजमान होंगे। यहाँ अलग अलग एंट्री पॉइंट्स भी बनाए जाएंगे।
श्री राम महापर्व जारी है और इसी के तहत राम मंदिर का निर्माण भी बेहद तेजी के साथ हो रहा है। लेकिन सभी के मन में ये सवाल उठ रहा है कि राम लल्ला की प्राण प्रतिष्ठा आखिर होगी कैसे? वो कौन सी विधि है जिससे राम लल्ला का प्राण प्रतिष्ठा का ये पूरा संपूर्ण जो है विधि विधान के तौर पर आयोजित किया जाएगा? और इसे जानने के लिए हमने राम मंदिर के मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास से खास बातचीत की। राम मंदिर के मुख्य आचार्य पुजारी सत्येंद्र दास जी हैं, उनसे ये खास बातचीत सामने आई। महाराज जी, ये क्या चीज होती है, किस तरीके से प्राण प्रतिष्ठा कराई जाती है? पहले तो प्राण प्रतिष्ठा में जितने भी हमारे यहाँ देवता हैं, नवग्रह हैं और जितनी राशियाँ हैं, सभी को शांति करने के लिए पूजा अर्चना होता है। उसके बाद मंगलाचरण होता है। ये सब करने के बाद में तब उस मूर्ति को शुद्धिकरण के लिए जो प्राण प्रतिष्ठा जिसकी होनी है उसको जल में अधिवास देना पड़ता है, उसको अन्न में अधिवास देना पड़ता है, माने रखा जाता है उसी में। उसमें फूल में रखना पड़ता है, औषध में रखना पड़ता है और इस तरह से कई प्रक्रिया होती हैं। वो पूरा होने के बाद में तब उसके बाद में उसमें अच्छी प्रकार से व्यवस्थित करके प्राण प्रतिष्ठा के मंत्र जपा जाता है। वो मंत्र इसी रूप से है कि जिस प्रकार से किसी प्रकार किसी देवता में और इसको प्राण प्रतिष्ठा में प्राण को स्थापित करने की जो व्यवस्था है वो वेदों में वर्णित है कि किन किन प्रकार से उस वेद के माध्यम से, उस मंत्र के माध्यम से उस परमात्मा का आवाहन करते हैं। उस भगवान राम का आवाहन करेंगे, राम की प्रतिमा है, ये राम का आवाहन करेंगे कि प्रभु आप अपने पूरी शक्ति के साथ इस प्रतिमा में विराजमान हो और भक्तों का कल्याण करें। इस तरह से प्राण प्रतिष्ठा की व्यवस्था है। मतलब कहा जाए कि जो मूर्ति वो पत्थर की होती है, पत्थर की मूर्ति में एक उसको जीवंत करना है। चाहे पत्थर की मूर्ति हो, चाहे धातु की मूर्ति हो, चाहे लकड़ी की मूर्ति हो, जो भी मूर्ति होती है, प्राण प्रतिष्ठित होने पर ही वो पूजनीय होती है। यदि प्राण प्रतिष्ठा नहीं है तो जैसे दुकान में पड़ी हुई मूर्ति वही है। तो इसीलिए उसके विधि विधान से प्राण प्रतिष्ठा की व्यवस्था है। और उसमें सत्य है कि जिन शक्तियाँ परमात्मा में होती हैं उन मंत्रों के द्वारा उन सारी शक्तियों को उस प्रतिमा में स्थापित किया जाता है, जिससे लोग दर्शन करने के बाद और लाभ उठाते हैं और उन जिन जिन भावनाओं के साथ उनका दर्शन करते हैं उनका कल्याण होता है उनका। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होगी। इससे पहले साधु संतों में राम मंदिर को लेकर उत्साह का माहौल है। हमने जगत गुरु राम भद्राचार्य से राम मंदिर पर उनके अनुभवों के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि 550 साल का इंतजार अब खत्म हुआ। जगत गुरु राम भद्राचार्य जी इस वक्त हमारे साथ में। गुरु जी, काफ़ी उत्साह का माहौल है पूरे देश में ही नहीं पूरे विश्व में, क्योंकि आखिरकार 22 जनवरी का दिन जो है वो आ ही गया। हमारी प्रतीक्षा पूरी हो गई। प्रतीक्षा के समय बड़े प्रतीक्षा के क्षण बहुत ही उत्सुकता और विकलता के होते हैं और जब प्रतीक्षा पूर्ण होती है तो बहुत सुखद अनुभूति होती है। हम लोगों ने 550 वर्ष तक प्रतीक्षा की। लाखों हिंदुओं का बलिदान हुआ और वही बलिदान आज वरदान के रूप में रामलला जी को ले आ रहा है और लंबा इंतजार जो है आखिरकार खत्म होने को है अभी। और आप तो वहाँ अयोध्या जा भी रहे 22 जनवरी की। नहीं, मैं तो संघर्ष में भी था, आंदोलनों में था, जेल गया, पुलिस के डंडे खाए, नजरबंदी की, सब कुछ तो किया। और आपकी गवाही जो है काफी अहम मानी गई। ओ भगवान की कृपा। तो आप रामलला को कौन से रूप में देखते हैं? बालक रूप में। उसी प्रकार जैसे एक आचार्य अपने छोटे छोटे नन्हे मुन्ने को देखता है, मैं उसी प्रकार देखता हूँ। आज भी मैं अपनी सेवा जो करता हूँ
मेरे जो राघव जी सरकार, मेरे सेव्य रामलला जी, उनको मैं अपने बेड पर ही सुलाता हूँ रात में, मेरा नियम है, उन्हें दूर नहीं करता। तो आप रामलला को राघव जी क्यों कहते हैं? कोई खास उसके पीछे कोई हाँ, कारण है। क्या कारण? बाल रूप में राम जी को राघव जी ही बोलते हैं। हमारे यहाँ उत्तर भारत का नियम है, अब आपके गुजरात का भले नियम हो, यहाँ तो पति का भी लोग नाम लेते हैं। हमारे यहाँ उत्तर भारत में बड़े बेटे का नाम नहीं लिया जाता। तो कौशल्या जी राम जी को राघव ही कहती थी, और हम लोग उसी परिवार के हैं, गुरु परिवार के हैं, उनके वशिष्ठ गोत्र के ब्राह्मण हैं। तो राघव कहने में एक और दुलार अनुभूत होता है, एक लाड प्यार करने का मन होता है। तो अभी जो है कि रामलला की 3 मूर्तियां बनाई जा रही है, उसमें से किसी एक मूर्ति का चयन किया जाएगा। तो आपके मुताबिक बालक राम जी जो है उनकी किस तरह की मूर्ति होनी चाहिए? वही सुंदर बालक हो, छोटा सा, जैसे जन्म लेने वाला बालक होता है उसी प्रकार का बालक हो, सुंदर उघड़ा हुआ कपोल हो, घुघराले बाल हो, प्यारी प्यारी मनमोहक चितवन हो, नासिका सब कुछ सुडौल हो और बहुत रूप हो, इतना सुंदर हो जितना सुंदर कोई हो न सके। ऐसी मूर्ति का चुनाव मैं करूंगा। तो अयोध्या नगरी इस वक्त आपके सामने है और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर जो आस्था से सराबोर ये पूरी तस्वीरें सामने आ रही है, वो यकीनन ये बताती है कि किस तरह से कण कण में श्री राम के जयकारे के साथ श्री राम महापर्व की ये घड़ी बेहद करीब है। और राम की नगरी अयोध्या प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियों में बेहद तेजी के साथ जुटी हुई है। हर एक तस्वीर आप तक पहुंची है, लोगों को आमंत्रण भी भेजे जा रहे हैं, पूरा शहर सजाया जा रहा है। सुरक्षा से लेकर स्वागत तक की समीक्षा के लिए शासन प्रशासन से लेकर लगातार ये बैठकें चल रही हैं। लेकिन एक तरफ हाल ये है और मामले की दूसरी तरफ कुछ और बड़ा चल रहा है, और वो है सियासत। देश के सबसे बड़े विपक्षी दल से लेकर प्रदेश के सबसे बड़े विपक्षी दल में प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में जमकर बयानबाजी जारी है। कोई राममय हिंदुस्तान से परेशान है तो कोई हिंदू धर्म को धर्म मानने को ही तैयार नहीं। तो प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां जहां अपने चरम पर पहुंच गई है, पूरा देश ही नहीं पूरा विश्व देख रहा है कि अयोध्या नगरी में किस तरह से श्री राम के स्वागत के लिए, प्राण प्रतिष्ठा के लिए ये पूरी तैयारियां है। तो दूसरी तरफ सियासत जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है, वो बयानबाजियां सामने आ रही है जो श्री राम के अस्तित्व को लेकर, हिंदू धर्म के अस्तित्व को लेकर सवाल खड़े कर रही है। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का विरोध करने वाले नेताओं को जगतगुरु रामभद्राचार्य ने करारा जवाब भी दिया है। रामभद्राचार्य ने ऐसे लोगों की तुलना रावण से की है, साथ ही उन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य पर भी बड़ा हमला किया है। लेकिन 550 साल का इंतजार जब खत्म हो रहा है, उसी बीच में कुछ राजनीतिक पार्टियां जो है इसको लेकर काफी विवाद कर रही है। ओ तो क्या रावण ने नहीं विवाद किया था? कई सारे उठपटांग से बयान भी आ रहे हैं। उत्तर दे दिया मैंने आपको वही पूरा। कई सारे जैसे स्वामी प्रसाद मौर्य जी तो कुछ और ही बात कर रहे हैं हिंदू धर्म को लेकर। वो तो पागल हो चुका है, सठिया गया है, छोड़िए, लेट हिम वर्क। लेकिन आपको लगता है कि अब ऐसे समय में जब 550 साल का इंतजार खत्म हो रहा है तो सभी पार्टियों को इकट्ठा आना चाहिए और चाहिए तो सब कुछ पर कोई करे तब ना। क्या राम जी के लिए रावण को नहीं भक्त होना चाहिए था, पर रावण नहीं भक्त हुआ? तो खलभित रहते हैं। राम जी के समय खल थे, 14,000 खल दुश्मन की सेनाएं थी, लंका के 10 करोड़ राक्षस थे। तो कोई बात नहीं, ये सब तो चलता है। और जानती हैं, जितना विरोध होता है उतना व्यक्ति का और महत्व बढ़ जाता है। तो आपको क्या लग रहा है कि विरोध क्या किसी एक पार्टी का हो रहा है, किसी एक व्यक्ति के कारण हो रहा है? ये नहीं, बहुत से जयचंद्र, रामचंद्र के विरोध में बहुत से जयचंद्र आ गए हैं, तो कोई चिंता नहीं करनी चाहिए। जयचंद्रों का निरंतर पराभव हुआ है और रामचंद्र की निरंतर जय हुई। सियावर रामचंद्र की जय।